गांव की कहानियां, जीवन की सीख। शहर में जहाँ 300 रुपए की प्लेट में स्वाद खो जाता है, वहीं इस गांव के कोने में 15 रुपए की एक प्लेट लोगों के दिल जीत लेती है। ये कहानी है एक ठेले वाले की और उसकी फिश करी चावल की। हर सुबह बस स्टैंड के पास भोलू का छोटा सा ठेला लगता, जहाँ 15 रुपए की फिश करी चावल दिलों पर राज करती थी। ईमानदारी से बना स्वाद लोगों को बार बार खींच लाता और एक प्लेट सबको अपना बना लेती। इसीलिए भोलू का ठेला सिर्फ खाना नहीं, गांव की पहचान बन चुका था। आओ आओ भैया, गरम गरम फिश करी चावल है। सिर्फ 15 रुपए में इतना पेट भराऊंगा कि अगली बार भूख भी सोच समझ कर आएगी। भोलू, तेरी ये फिश करी चावल खाकर सिर्फ पेट नहीं, मेरा मन भी भर जाता है। ऑफिस का खाना छोड़ दिया मैंने, अब रोज खास तेरे ठेले पर ही खाने आता हूँ। भोलू की फिश करी चावल सिर्फ भूख नहीं मिटाती थी, वो दिल जीत लेती थी। यही वजह थी कि ऑफिस का खाना छोड़कर लोग रोज उसके ठेले तक चले आते थे। भोलू रोज सुबह उठकर अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी की ओर निकल पड़ता था, ताजी ताजी मछलियाँ पकड़ने के लिए। हर दिन वो 30 से 40 मछलियाँ पकड़कर उन्हें अपने घर ले आता था। सुबह की ठंडी हवा में भोलू नदी से ताजी मछलियाँ लेकर अपने छोटे से घर लौटता है। टोकरी में मछलियाँ हैं और आंखों में एक ही सपना, आज भी लोगों को भरपेट खाना खिलाने का। भोलू घर में आता है और उसकी बूढ़ी माँ उससे कहती, बेटा भोलू, तू कब तक 15 रुपए में ही फिश करी चावल बेचेगा? गांव में तो इतने में समोसा भी नहीं मिलता और तू पूरा एक वक्त का खाना सिर्फ 15 रुपए में दे रहा है। इस तरह तू अमीर नहीं बनेगा बेटा, उल्टा दिन ब दिन और गरीबी होता चला जाएगा। भोलू मुस्कुराकर अपनी माँ को जवाब देता है, माँ, मैं अमीर बनने के लिए फिश करी नहीं बेचता। मैं तो बस चाहता हूँ कि गांव का कोई भी आदमी भूखा न सोए। मेरी फिश करी सब खा सकें, इसीलिए उसकी कीमत मैंने 15 रुपए रखी है। अगर लोगों का पेट भर जाए और चेहरे पर सुकून आ जाए तो वही मेरी कमाई है। माँ माँ चुप हो जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। भोलू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर उसकी ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी दौलत थी और यही वजह थी कि लोग उसे सिर्फ फिश करी वाला नहीं, ईमानदार फिश करी वाला कहते थे। हर रोज की तरह उस दिन भी भोलू ने बस स्टैंड के पास अपना छोटा सा ठेला लगा लिया था। कढ़ाई में फिश करी उबल रही थी और खुशबू पूरे इलाके में फैल चुकी थी। आओ आओ भैया, गरम गरम फिश करी चावल है। सिर्फ 15 रुपए में इतना पेट भराऊंगा कि अगली बार भूख भी सोच समझ कर आएगी। तभी भीड़ के बीच से अच्छे कपड़ों में सजा, हाथ में सूटकेस लिए एक रईस सा आदमी भोलू के ठेले के पास आकर रुकता है। भैया, एक प्लेट फिश करी चावल कितने की है? भोलू मुस्कुराकर उस आदमी से बोला, सिर्फ 15 रुपए की है साहब। जब तक पेट ना भर जाए तब तक आराम से खाइए। बिजनेसमैन हैरान होकर उससे बोला, इतनी सस्ती? कहीं बासी मछली तो नहीं डालते? शहर में तो यही प्लेट 120 रुपए की मिलती है। भोलू शांत और समझदारी से उससे कहता है, मैं पैसा कमाने के लिए ये खाना नहीं बेचता। मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना और लोगों को खिलाना, इसलिए दाम कम रखे हैं ताकि हर कोई भरपेट खा सके। बिजनेसमैन चुप हो जाता है, फिर बैठ जाता है। बिजनेसमैन थाली की तरफ देखता है, धीरे से पहला निवाला मुंह में डालता है और उसी पल उसका चेहरा बदल जाता है। अरे भाई, ये कैसी फिश करी है? इतनी लजीज डिश मैंने तो शहर में भी नहीं खाई। मछली एकदम सही पकी है। सच कहूँ तो आज मेरा दिन बन गया। बिजनेसमैन दिल से भोलू की तारीफ करता है। भाई, तू सच में कमाल का आदमी है। भोलू बोला, थैंक यू सर। बिजनेसमैन खाना खत्म करके उठता है और चला जाता है। कुछ देर बाद शाम हो चुकी थी। भोलू ठेला समेटने लगा और तभी उसकी नजर एक सूटकेस पर पड़ी। अरे, ये तो उसी साहब का सूटकेस है। वो चारों ओर देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। आसपास कोई नहीं था, बस स्टैंड खाली हो चुका था। इसलिए भोलू वो सूटकेस उठाकर घर की ओर चल पड़ा। शाम ढल चुकी थी। भोलू सूटकेस लेकर घर पहुंचा, पर उसका मन भारी था, गहरी सोच में डूबा हुआ। तभी उसकी बूढ़ी माँ पास आती है। भोलू, इतनी देर से चुप क्यों है बेटा? किस सोच में डूबा हुआ है? माँ, आज एक साहब आए थे मेरे ठेले पर फिश करी खाने। उन्हें मेरा खाना बहुत पसंद आया। वो मेरी खूब तारीफ भी कर रहे थे। अरे वाह, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा। तो फिर तुझे चिंता किस बात की है? भोलू सूटकेस की ओर देखता है और माँ से बोलता है, माँ, ये सूटकेस देख रही हो ना, ये उसी साहब का है। वो गलती से इसे ले जाना भूल गए। जब मैं ठेला समेट रहा था तभी ये दिखा, इसलिए घर ले आया। तो इसमें क्या है बेटा?
तूने खोलकर देखा क्या? नहीं माँ, ये किसी और की चीज है। हमें दूसरों की चीज छूनी भी नहीं चाहिए। कल सुबह जब ठेला लगाऊंगा तो ये सूटकेस साथ ले जाऊंगा। क्या पता वो साहब इसे ढूंढते हुए वहीं आ जाएं। माँ भोलू को देखती है और अपने इतने ईमानदार बेटे पर उसे गर्व महसूस होता है। गरीबी भोलू के घर में थी, पर उसकी सोच अमीर थी और यही सोच उसे बनाती थी एक सच्चा ईमानदार इंसान। अगली सुबह भी भोलू रोज की तरह बस स्टैंड के पास अपना ठेला लगाता है। आज उसके साथ वो सूटकेस भी है जिसे लौटाने की बेचैनी पूरी रात उसके दिल में थी। भोलू ग्राहकों को गरम गरम फिश करी चावल देता है और बार बार उस सूटकेस की ओर नजर डालता है, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी 2 आदमी आते हैं और भोलू उन्हें खाने के लिए फिश करी चावल की 2 प्लेट देता है। अरे तूने वो सूटकेस देखा? पक्का इसमें इसकी सारी कमाई होगी। हाँ यार, खाना खत्म करते ही इसे उठाते हैं। आज तो हम दोनों माला माल हो जाएंगे। उसी पल बिजनेसमैन तेज कदमों से भोलू के पास आता है। भोलू भाई, मेरा सूटकेस वो क्या तुम्हारे पास है? हाँ साहब, ये रहा आपका सूटकेस। कल आप इसे भूल गए थे, इसलिए मैं इसे घर ले गया था। अच्छा हुआ भोलू, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। तुमने खोलकर देखा तो नहीं? नहीं साहब, मैं दूसरों की चीजों को हाथ भी नहीं लगाता, सिर्फ इसे सुरक्षित रखा था और आज लौटाने लाया। भोलू और बिजनेसमैन आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी दोनों आदमियों ने सही मौका देखकर बिजनेसमैन के हाथों से सूटकेस छीन लिया और भाग खड़े हुए। अरे मेरा सूटकेस! चोर, कोई पकड़ो इन्हें! भोलू पल भर भी नहीं रुकता, वो तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ता है। चोरों का पीछा करते करते आखिरकार भोलू उन्हें पकड़ लेता है। उधर बिजनेसमैन पुलिस लेकर आता है और दोनों चोरों को पकड़कर ले जाया जाता है। भोलू, आज तुमने मेरा पैसा ही नहीं, मेरा भरोसा भी बचा लिया। साहब, कल से ये सूटकेस मेरे पास था। मुझे हर पल बेचैनी हो रही थी कि कब इसे आपको लौटाऊं। आज जब लौटाने वाला था तो चोर उठा ले गए, इसलिए खुद दौड़कर उन्हें पकड़ा। अब जाकर मेरा मन शांत हुआ है। बिजनेसमैन बेहद खुश होकर बोला, भोलू, आज तुम मेरे मेहमान हो, मेरे घर चलो, मेरे साथ खाना खाने। भोलू गरीब जरूर था, पर उसकी ईमानदारी किसी अमीरी से कम नहीं थी और तभी तो लोग उसे कहते थे ईमानदार फिश करी वाला। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर हल्की लालिमा फैल रही थी। दिन भर की दौड़ भाग के बाद भोलू थका हुआ लेकिन दिल से सुकून लेकर घर लौट रहा था। उसके चेहरे पर थकान नहीं, एक अलग ही शांति थी, मानो आज उसने कोई बहुत बड़ा फर्ज निभा दिया हो। आ गया बेटा, आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आज जो हुआ ना वो जरा अलग था। आज 2 आदमी आए थे मेरे ठेले पे खाना खाने। मैं और एक साहब आपस में बात कर रहे थे, तभी उन दोनों ने मौका देखकर साहब का सूटकेस उठाया और भागने लगे। अरे राम, फिर क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है ना? मैंने जरा भी नहीं सोचा माँ, सीधे उनके पीछे दौड़ पड़ा। थोड़ी दूर जाकर दोनों चोरों को पकड़ लिया, सूटकेस वापस ले आया। फिर साहब पुलिस लेकर आए और दोनों चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। माँ चुपचाप सुन रही थी। हर शब्द के साथ उसकी आंखों में डर भी था और गर्व भी। बेटा, तूने बहुत बड़ा काम किया, भगवान ने तेरी रक्षा की। माँ, मैंने तो वही किया जो सही था। अगर उस दिन मैं वो सूटकेस घर ना लाता तो शायद आज सब कुछ बदल जाता। और माँ, आज साहब ने हम दोनों को अपने घर बुलाया है। कहा है आज का खाना हम उनके साथ ही खाएंगे। सच? हमें उनके घर? देख बेटा, तेरी ईमानदारी ने आज हमें इज्जत दिलाई है। माँ के चेहरे पर गर्व की चमक थी और भोलू के दिल में सुकून। जिस घर में पैसा कम था उस घर में ईमानदारी भरपूर थी और शायद यही वजह थी कि भोलू की जिंदगी में अच्छे दिन धीरे धीरे खुद चलकर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद भोलू और उसकी माँ बिजनेसमैन के घर पहुँचते हैं, जहाँ वो उनका बड़े आदर और अपनापन के साथ स्वागत करता है। घर में शानदार सजावट थी। टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। सब लोग बैठकर खाना शुरू करते हैं। गरम गरम रोटियां, खुशबूदार सब्जियां और प्यार से परोसा गया खाना। माँ और भोलू दोनों के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। बिजनेसमैन मुस्कुराकर भोलू से बोलता है, भोलू, तुम फिश करी चावल तो बहुत बढ़िया बनाते हो, लेकिन क्या तुम्हें और भी पकवान बनाना आता है? भोलू मुस्कुराते हुए नम्रता से बोला, जी साहब, मैं सारे पकवान अच्छे से बना लेता हूँ। बिजनेसमैन और उसकी पत्नी एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर बिजनेसमैन बोलता है, भोलू, मेरा शहर में एक होटल है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ खाना बनाओ।
हर महीने 30,000 रुपए पगार मिलेगी। भोलू कुछ पल सोचता है और फिर बोलता है, नहीं साहब, मैं अपने ठेले में ही खुश हूँ, वहीं मुझे सुकून मिलता है। बिजनेसमैन हल्की मुस्कान के साथ भोलू से बोला, मुझे पता था भोलू, तुम मना ही करोगे। आखिर तुम ईमानदार जो ठहरे। जहाँ लालच खत्म हो जाए वहीं से ईमानदारी की असली पहचान शुरू होती है। बिजनेसमैन ने 30,000 रुपए की नौकरी का ऑफर दिया, फिर भी भोलू ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि ईमानदार आदमी कभी अपनी राह से भटकता नहीं। भोलू अमीर नहीं था, पर उसकी ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। जहाँ लोग पैसों के लिए रास्ता बदल लेते हैं, वहीं भोलू ने सिखाया कि सच्चाई से बड़ा कोई मुनाफा नहीं। अगर आपको ईमानदार फिश करी वाला की ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे और भी ऐसी मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ आपका इंतजार कर रही हैं।